जिसके पास अहले बैत जैसे दरवाजे हों, जिसके लिए रसूल खुदा कहते हो अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। तो उनके पास कितना इल्म होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दरवाजे के बाहर खड़े होकर वाह 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 भाई वाह वाह वाह, क्या दरवाजा है, क्या बात है, क्या लकड़ी है, हम ये कर रहे हैं। इमाम कह रहे हैं अंदर आओ, दरवाजे से अंदर आओ। नहीं 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 मौला, बस बहुत दरवाजा बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम की ज़िंदगी से कुछ दर्स जो है वो लें। इमाम का नाम मोहम्मद और रसूल खुदा की हदीस भी है कि उन्होंने फरमाया कि मेरी औलाद में से जो शख्स उसका नाम मेरे जैसा होगा, और वो इल्म यानी बाकर के मायने इल्म को शकाफ करना यानी स्प्लिटर करना, यानी इल्म जो है वो उसको निकालना ज़मीन से। इमाम ने अपनी ज़िंदगी में कि जो वाक़े करबला के बाद उनके वालिद ने जो सख्तियाँ देखी, तो इन दो इमामों को, इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम मोहम्मद सादिक अलैहिस्सलाम को, जाफ़र सादिक को जो है वो ये अपॉर्चुनिटी उस टाइम जोन में मिली कि उसमें उन्होंने जो उलूम अहले बैत था, जो असल इल्म था, वो लोगों तक पहुंचाया। क्योंकि आपस में जो हुक्मरान थे, जो दो खिलाफतें थीं, वो आपस में लड़ने के लिए, अपनी जगह के लिए, तो ये एक टाइम जोन ऐसा था कि जिसमें उन्होंने बहुत सारे शागिर्दों की, स्टूडेंट्स की जो है वो तरबियत की। इनकी ज़िंदगी में इमाम ने तकरीबन, जो रिवायात बहरहाल बताती हैं कि 465 स्टूडेंट्स जो हैं वो इमाम ने बिल्कुल जैसे जैसे यूनिवर्सिटी होती है वैसे मदीना का जो है वो माहौल बनाया हुआ था। इमाम से हर शख्स, दूर दराज से भी लोग आते हैं, रिवायतें बयान करती हैं। एक शख्स था जो कि बहुत ज़्यादा दुश्मनी रखता था, अहले शाम था, मगर उसके बावजूद भी इमाम के पास आता था और इमाम को ये कहता था कि मैं आपसे बहुत दुश्मनी रखता हूँ, बुग़्ज़ रखता हूँ, मगर आपके अखलाक और इल्म की वजह से आपके पास आता हूँ। एक दिन जब वो आखिरी उसका वक्त आया, वो बिस्तर मर्ग पे था, यानी मरीज़ था, उसे था कि मैं अब ज़िंदा नहीं बचूँगा, तो उसने ये वसीयत की अपने घर वालों से कि मेरा जनाजा इमाम पढ़ाएं। जब घर वालों ने उसको सुबह देखा तो मुर्दा पाया, यानी उसकी हालत ऐसी थी, तो इमाम के पास गए। तो इमाम फजर की नमाज के बाद मस्जिद में ताक़ीबात पढ़ रहे थे। तो इमाम को कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है, और उसने कहा था कि आपसे, तो इमाम ने कहा कि वो मरा नहीं है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। इमाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी और सजदा किया, और सजदा इतना तोलानी था कि तुलुए सूरज यानी सूरज निकल आया। फिर इमाम उसके पास गए और इमाम ने उसे आवाज़ दी तो वो उठ गया, और फिर इमाम ने उसे कहा कि इसको ये खिलाओ। और जब उसकी तबीयत ठीक हो गई तो वो इमाम की खिदमत में आया और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप ही अल्लाह के हकीकी इमाम हैं। यानी अपने इल्म और अपने अखलाक के ज़रिए से अपने दुश्मनों को भी अपनी तरफ खींचा। क्या ये क्वालिटी हमारे अंदर है? क्या ये चीज़ हम अपने अंदर पाते हैं? क्या हम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं? हमारे यहाँ तो बाज़ औक़ात होता है कि हम अपने ही लोगों को भगा देते हैं कि ज़रा सा हमें पता चले कि इसका नज़रिया, इसका अक़ीदा कुछ और है, हम कहते हैं खुदा हाफ़िज़। नहीं, इंसान देखें, इंसान के अंदर इतनी जज़्बाबियत, इतनी अट्रैक्शन होनी चाहिए कि वो लोगों को अपनी तरफ खींचे, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान का अपना इल्म है। इंसान अपने इल्म के ज़रिए से, इंसान अपने इखलाक के ज़रिए से लोगों को अपने करीब कर सकता है। इसीलिए इमाम ने जो अपनी ज़िंदगी में किया, मैं बहरहाल तो इमाम, हम तो इस चंद दिन में तो कुछ भी नहीं कर सकते बहरहाल, लेकिन कुछ हदीसें आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इमाम ने इल्म के लिए बहुत काम किया, इल्म, नॉलेज, लिटरेसी। आज हमें भी वही करना चाहिए अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में। देखिए, हर दौर में मुख्तलिफ उलूम की ज़रूरत होती है। क्या वो इल्म हम अपनी कम्युनिटी या अपनी सोसाइटी या अपनी जनरेशन को दे रहे हैं या नहीं दे रहे? खूब, ये बहुत ज़रूरी है
इमाम की हदीस है, इमाम कहते हैं अल कमाल फिल कमाल, यानी कमाल जो परफेक्शन, जो आप इसको फ्रेंच में परफेक्शंस कहेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे करके ही इंग्लिश और फ्रेंच है, जो परफेक्शन है, टोटल परफेक्शन, जैसे टोटल परफेक्शन जिसे आप कहें, वो क्या है? तफक्कुह फिद्दीन, दीन में फिक्र करना, दीन को अंडरस्टैंड करना, ये बेहतरीन परफेक्शन है। यानी इससे परफेक्शन नहीं है कोई। इमाम कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि टोटल परफेक्शन हो तो दीन में, दीन के बारे में सोचना, दीन को हासिल करना, दीन की नॉलेज लेना, चाहे आप अहकाम हो, चाहे अकायद हो, चाहे अखलाक हो, ये सब दीन का तफक्कुह है। मिसाल के तौर पर रमज़ान शुरू हुआ है तो हमें रोज़े के मसाइल आने चाहिए, नहीं आने चाहिए तो आपके पास उलमा मौजूद हैं यहाँ माशाअल्लाह, नमाज में होते हैं, आप इनसे पूछें। खूब हर इंसान भूल जाता है, इसमें शर्म की कोई बात ही नहीं है। मुझे भी कई चीज़ें याद ही नहीं है, क्योंकि इंसान, हर इंसान का अपना एक मेमोरी होती है, कितना उसको हिफ्स करेगा। खूब आप अगर शर्माएंगे, मौलाना से नहीं पूछेंगे तो आप गलत करेंगे, आप गलत करेंगे तो चीज़ एक्सेप्ट नहीं है खुदा की बारगाह में, तो आप शर्माए नहीं। और ख़ास तौर पे सवाल पूछते वक्त तो शर्माना नहीं चाहिए इंसान। देखिए, सवाल पूछने के भी शराइत हैं कि जो मैं इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो बताऊंगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता है, और अभी तो आपके पास देखें इंटरनेट है, इन्हें ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, sistani.org, जो भी आप जिस मर्जे को फॉलो करते हैं, आप एक क्लिक करके थोड़ी सी जहमत कर लें। कोई चंद चीज़ें तो हैं जो रोज़े को बातिल करती हैं, वो थोड़ा सा इंसान दोबारा देख ले। कुछ चीज़ें इंसान के ट्रैवलिंग में, इंसान का रोज़ा कब सुबह निकले, कैसा हो, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, ठीक है। ये तफक्कुह फिद्दीन है, या वज़ू के मसाइल हैं, या मसलन इंसान बाज़ औक़ात शर्मा। देखें, पहले ज़माने में होता था कि किसी को मैसेज नहीं पहुंचा और उसने अमल किया, उसका उसकी नॉलेज के हिसाब से हिसाब किताब होगा। अभी सब ऑनलाइन है। अभी आप बोलेंगे जी मुझे नहीं पता था, तो अभी ये मेरा लॉस है। अभी एवरीथिंग इज़ एवरीवेयर। अभी आपके पास आप सब कुछ है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, हर चीज़ है आपके पास। अभी आप जब हर चीज़ देख सकते हैं तो आप दीन में कितना तफक्कुह करते हैं, दीन के लिए कितनी जुस्तजू करते हैं। फ्रेंच में हर चीज़ में मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। खूब आपको, आप कोशिश करें। ये इमाम कह रहे हैं कि ये टोटल परफेक्शन है, ये दीन में तफक्कुह करना, दीन के लिए। दूसरी चीज़ जो इमाम ने 3 चीज़ें बताई हैं जो टोटल परफेक्शन है, वो क्या है? एक तफक्कुह दीन, और दूसरा पेशेंस, बुर्दबारी, यानी मुसीबतों पर बर्दाश्त करना, यानी पेशेंस है, पेशेंस इख्तियार करना। खूब ये बेस्ट एक चीज़ है। और ये बेस्ट पेशेंस कब होती है? मुसीबत, बीमारी, मुश्किल, कोई मर गया, किसी का लॉस हो गया आपका फैमिली में, मुसीबत है, इस पर इंसान सब्र करे। ये सब्र करना, इमाम कह रहे हैं कि ये बेहतरीन चीज़ों में से एक बेहतरीन है। और उसके बाद इमाम आगे बढ़ते हैं कि जो आखिरी तीसरी चीज़ जो है वो क्या है? अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ का जो है वो इकोनॉमिक्स, यानी फ्रेंच में उसको कहते मेजर, सब्सटेंस, यानी अपना मेजर करना आपकी ज़िंदगी का जो लाइफ स्टाइल है उसको इकोनॉमिकली, उसको माइशत के तौर पर उसको बेहतर करना। खूब ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं अज़ीज़ान मोहतरम। खूब ये जब इमाम फरमा रहे हैं तो यकीनन इमाम हमें मुतवज्जा करना चाह रहे हैं कि हम इस तरफ आएँ। अब इल्म हासिल करना, इल्म वो ख़जाने हैं कि जिसका असल इल्म, ख़ुद अहले बैत कहते हैं कि असल इल्म हमारे पास है हर चीज़ का। अब जिसके पास अहले बैत जैसे दरवाज़े हों, जिसके लिए रसूल खुदा कहते हो अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, तो उनके पास कितना इल्म होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दरवाजे के बाहर खड़े होकर वाह 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 भाई वाह वाह वाह, क्या दरवाज़ा है, क्या बात है, क्या लकड़ी है, हम ये कर रहे हैं। इमाम कह रहे हैं अंदर आओ, दरवाजे से अंदर आओ। नहीं 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 मौला, बस बहुत दरवाज़ा बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह,
अज़्ज़ान मोहतरम, यानी अली के मानने वालों का इल्म कितना होना चाहिए दुनिया में। हम बस हदीस सुनते हैं, वाह वाह करते हैं, अंदर जा ही नहीं रहे। रसूल खुदा कह रहे हैं अना मदीना तो इल्म, मैं इल्म का शहर हूं, आओ मगर अली के हो, अली के पास से आओ, अली के पास से आओ, खूब आओ। कितने लोगों ने इल्म हासिल किया, अल्लाह अकबर। आप वो अल्लामा अमीनी के जिन्होंने अल-गदीर लिखी कि जो मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल, शेर, हर चीज़ जो थी उसको जमा किया किताब के अंदर, वो इल्म कैसा इल्म था और कहाँ से इल्म सीखा। हर रोज़ ज़ियारत जामे कबीरा पढ़ते थे मौला के हरम में खड़े होकर। एक दिन एक उनको किताब चाहिए थी जो उनको मिल ही नहीं रही थी, बड़ी दुआएं करते थे किताब मिल जाए, किस तरीके से मिल जाए। अब वो हर रोज़ जाएं, मगर ऐसे में देखा कि एक कोई अरब जो कि गांव का आया, उसने दुआ मांगी। और दुआ कैसे मांग रहा है, अगर मेरी ये दुआ पूरी नहीं हुई तो मैं ये और वो। सोचा ये कौन सा तरीका है ये मौला से मांगने का, अपने दिल में सोचा। दूसरे दिन वो आया, कहते हैं बहुत शुक्रिया मौला, मेरी दुआ पूरी हो गई। कहने लगे मौला मैं इतने अदब से इतना काम हो, ये आया इसको दे दिया। अब बहरहाल ये चले गए, तो अब इनके ख्वाब में बहरहाल आया कि देखो वो जितनी मारिफत रखता था जो था हमने उसे अता कर दिया, तुम्हारी मारिफत, तुम्हारा मकाम कुछ और है। अब नहीं, अब लेकिन ये हुआ जब देखा तो दरवाज़ा खटखटाया किसी ने, तो खातून एक किताब लेके खड़ी हुई, कहा कि ये हम अपना घर साफ़ कर रहे थे तो ये किताब हमें कहीं से मिल गई। वो किताब वाहिद थी जिसके 1-2 नुस्खे थे पूरी दुनिया के अंदर, तो वो चीज़ भी मिल गई। लेकिन आप इल्म क्या लिया, वो मशहूर वाक़या जो उनके बेटे ने नकल किया अल्लामा अमीनी का, मैं आपको बता रहा हूँ, यानी इल्म का दरवाज़ा यही है। हम एंटर नहीं हो रहे। अगर हम एंटर हों और सारा इल्म यहाँ से मिलता है, यानी दुनिया का कोई ऐसा इल्म नहीं है कि आप बोलें कि आप देखें ना खुदा का निज़ाम कैसा है, खुदा ने कितनी अपोजिट चीज़ों को जमा किया हुआ है। मिसाल के तौर पर आप देखें ना, जो बर्निंग मटीरियल है वो कौन सा है। अगर कहीं आग लगी और उसको आग को आप मज़ीद बर्न देना चाहते हैं तो क्या यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जितनी मिलती है आग, फायर उतनी बढ़ती चली जाती है, हवा जितनी उसको मिलती है फायर बढ़ती है, ठीक है। दूसरा जो ब्लास्ट मटेरियल है, जो एयर स्पेसशिप जो ऊपर जाती हैं उनके अंदर यूज़ होता है, जो रॉकेट्स के अंदर यूज़ होता है, वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ब्लास्ट मारता है और एक एक जगह ब्लास्ट मारता है और उनका वो अलग अलग होता है। आपने रॉकेट देखा, वो अलग अलग होता जाता है, उसका एक इंजन वो तेज़ी से परवाज करता है। क्यों? ब्लास्ट करता है, तेज़ी से फेंकता है। यानी एक ब्लास्ट करने के लिए और एक उसको हवा देने के लिए, तो मटेरियल दोनों, एक आग लगाने का है और एक आग को हवा देने का है। खुदा ने क्या किया, इन दोनों को जोड़कर एक ऐसा लिक्विड बनाया जो आग बुझाता है। क्या है? वाटर। वाटर क्या है? H2O, 2 ब्लास्ट, एक आग भड़काने वाला, दोनों को जमा किया, पानी बना दिया। खूब, ये इल्म सब अल्लाह का है, अल्लाह का है। हमने कोई इल्म बनाया नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, मेटाफिजिक्स, ये सब हमने कोई बनाया नहीं है। हमने इन्हीं मॉलिक्यूलों को एक्सट्रैक्ट किया है खाली। हम इन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं। हमने बायोलॉजी, बॉडी के अंदर कोई इल्म बनाया नहीं, हम तो बस देख रहे हैं कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, ये ऐसे होता है। ये सारे उलूम थे जो रसूल खुदा कितनी चीज़ें हमें बता के चले गए। आज साइंस से कहती है कि बॉडी अगर ख़राब हो, बॉडी में ये प्रॉब्लम हो, तो दुनिया कहती है कि 8 घंटे 10 घंटे बॉडी को बगैर खाए पिए रखो, बॉडी ठीक हो जाएगी। ये रसूल खुदा 14 साल पहले कर गए और आज साइंस प्रूफ करती है। आज एक बहुत बड़े गालिबन जापानीज स्कॉलर था, उसने मुख्तलिफ बीमारियों का उसको प्राइज़ दिया गया, उसको नोबल, उसको प्योर, उसको क्या बोल के आपने कुछ प्राइज़ निकाला है? उसने बोला नहीं, मैंने दवाई नहीं निकाली है, मैंने क्योर प्रिकॉशन निकाली है। क्या कि अगर इंसान
अपनी बॉडी को इतने घंटे तक बगैर फूड बगैर इसके रखे तो वो कई बीमारियों, उसको कैंसर, इस तरह की चीज़ें उसके ऊपर आने से रुक जाती हैं। तो कहा कितने दिन कम से कम इंसान अपनी बॉडी को ऐसे रखे। कहा कि 25 to 30 डेज इंसान अगर साल में अपने बदन को ऐसा रखे तो वो कई बीमारियों से बच सकता है। खूब ये आज साइंस एक्सट्रैक्ट कर रही है, खूब कर रही है, लेकिन रसूल खुदा ने यानी हमने कोई इल्म बनाया नहीं है। न्यूटन ने कोई नई चीज नहीं एक्सट्रैक्ट की है। अगर आइंस्टाइन ने कुछ किया है तो नया नहीं किया है। किसी ने सेब गिरने को देखा तो बोला ग्रेविटी है, किसी ने इसको देखा तो ये सब है, हम सिर्फ निकाल रहे हैं बस। लेकिन हम जो अहले बैत के मानने वाले हैं, हम कितना निकाल रहे हैं? तो सवाल यहां है कि हमारा रोल इस दुनिया के इल्म में कितना है, क्या है? ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर रहे होंगे, कर रहे हैं, हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे मुल्क में कोशिश हो जा रहा है, लेकिन हमें और आगे जाना है। लेकिन अगर हम मुत्तसिल हो जाएं, तवस्सुल पैदा करें अहले बैत से, तो आप यकीन करें हमारे लिए बहुत सारे इल्म के दरवाजे खुल जाएंगे। कैसे खुल जाएंगे? कि वो रिवायत है, और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से रिवायत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला इमाम से ख़ास तौर पे जो रिवायात हैं आखिरी ज़माने के लिए और आखिरी इमाम के सहाबा के लिए, वो ज़्यादा रिवायात इमाम बाकर से अच्छी खासी रिवायात हैं। रिवायत जो है कि जब इमाम ज़माना तशरीफ़ लाएंगे तो जो 2 हरूफ, 2 वर्ड्स, इंसान आज जितना भी इंसान तरक्की कर ले उसको 2 वर्ड्स आते हैं, जितना भी कर ले, स्पेस पे चला जाए, मार्स पे जा रहा है, सब कर रहा है, ये सिर्फ 2 वर्ड्स हैं। जब इमाम आएंगे तो 25 वर्ड्स तक इंसान का जहन सीख जाएगा। आज भी जो लोग इमाम ज़माना का सही ज़हूर में इंतज़ार कर रहे हैं, आज इमाम ने उनके सरों पे हाथ रख दिया है, वो आज भी 25 हरूफ पे काम कर रहे हैं। आज भी ऐसा नहीं है। आप अपने आप को इमाम से कनेक्ट तो करें, फिर देखें क्या होता है। फिर देखें दुनिया सिर्फ देखती रह जाएगी आपको, और टाइम एंड स्पेस कैन नॉट कंट्रोल यू। आप परवाज कर जाएंगे दुनिया में भी और आखिरत। अज़ीज़ान मोहतरम, ये है अहले बैत। हम लॉस्ट हो गए हैं, हमने दरवाज़ा खटखटाया नहीं, ये दर है। सदरुल मुत्तालिहीन मुल्ला सदरा, द बेस्ट फिलोसोफर। अभी जितना फलसफा है सब मुल्ला सदरा के उस पर है जो उसने दिया है, सब। वो 70 किलोमीटर कुम से दूर रहता था, उसको वहाँ पे हुकूमत ने उसे कैद किया हुआ था, यानी दर बदर वतन से दूर। उसको जब रात को कोई मुश्किल होती थी फिलोसफिकल, वो खच्चर पे, घोड़े पे या गधे पे बैठकर 70 किलोमीटर आता था बेमासूमा कुम के हरम, और मासूमा के हरम के अंदर जरी के पास आकर अपना वो फिलोसफिकल आंसर लेके जाता था, यानी दे हैव एवरीथिंग। और यही तो कमाल है। आज हम तफसीरुल मीज़ान जो पढ़ते हैं, अल्लामा तबातबाई, द बेस्ट तफसीर वी हैव। अगर ये ना होती तो हमारे पास तफसीर अच्छी कोई नहीं थी इस दौर। अभी आयतुल्ला जवादी आमली लिख रहे हैं तस्नीम, जो कि इससे इंशाल्लाह बड़ी क्योंकि होगी और वो, लेकिन तफसीरुल मीज़ान अभी तक लोग उसको दर्द नहीं कर पाए। शहीद मुतहरी से पूछा कि आपके और भी तो टीचर हैं, आप अल्लामा तबातबाई से क्यों इतनी मोहब्बत करते हैं? कहा विलायत अहले बैत की वजह से। कहा क्यों? कहा रमज़ान में जब अफ्तार होती है तो अल्लामा तबातबाई बीबी मासूमा की जरी को चूम के रोज़ा खोलते हैं। ये देनोस कि यहाँ से इल्म आ रहा है। खूब हम अज़ीज़ान मोहतरम, मैं बस आपकी खिदमत में हदीस बयान करूँ आखिरी ज़माने के लिए। 5वें इमाम फरमाते हैं कि ये दौर ऐसा होगा कि जो सही तरह जो लोग इमाम का इंतज़ार कर रहे होंगे, उनकी ही वजह से
परवरदिगार दुनिया में अजाब नहीं भेजेगा दूसरे लोगों पर, और ये ऐसे होंगे जैसे कबूतर अपने आशियानों की तरफ जाते हैं, ये उसी तरह वक्त के इमाम की तरफ जाएंगे। और बेस्ट पार्ट उस हदीस का ये था कि इमाम बाक़िर कहते हैं कि मैं भी काश उस दौर में होता तो मैं आखिरी ज़माने पर अपनी जान फिदा करता। कितना बेस्ट पीरियड हमें मिला है अज़ीज़ान।